और बुलेटिन की आगाज करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी और सबसे अहम खबर के साथ। 5 राज्यों में चुनाव का ऐलान आज किया जाएगा। आज चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग होगी। 3:30 बजे चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग करेगा। यूपी, पंजाब, गोवा, उत्तराखंड, मणिपुर में चुनाव होने हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, आज 5 राज्यों में चुनाव का ऐलान किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा की सीट है। तो आपको बता दें कि पंजाब में 117 विधानसभा की सीट है, उत्तराखंड में 70 विधानसभा की सीट है, गोवा में 40 और मणिपुर में 60 सीट है जिन पर चुनाव होने हैं। बनाई गई है। हालांकि चुनाव आयोग के द्वारा तमाम जो ब्लूप्रिंट है वो तैयार कर लिया गया है और उम्मीद है कि चुनाव आयोग आज 3:30 बजे इसकी घोषणा कर सकता है। आपको बता दूं कि इससे पहले भी चुनाव आयोग के कई प्रतिनिधियों ने कई राज्यों में खुद भ्रमण किया है और जो कोरोना का जो संक्रमण है उसको लेकर जो ताजा स्थिति है उसको लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ भी बैठक हुई है। हालांकि चुनाव करवाना भी बेहद आवश्यक है और इसीलिए तमाम राजनीतिक पार्टियों के साथ चुनाव आयोग की बैठक हुई है और तमाम राजनीतिक पार्टियों ने भी ये कहा है कि उन्हें कोई आपत्ति नहीं है कि तय समय पर अगर चुनाव आयोग करवाए। चूंकि चुनाव आयोग के सामने इस पूरे मामले को लेकर तमाम जो तैयारियां हैं उसको लेकर उन्होंने निर्णय ले लिया है, क्योंकि जिन जिन राज्यों में चुनाव करवाना है उसके लिए एक अहम जिम्मेदारी चुनाव आयोग की होती है। उन तमाम राज्यों में पैरामिलिट्री जो फोर्सेज हैं उनको डिप्लॉयड करना होता है, लोकल जो फोर्सेज हैं उनको अलग से देखना होता है। तो चुनाव आयोग ने इस तमाम तैयारियों को लेकर जो ब्लूप्रिंट है वो तैयार कर लिया है। उम्मीद है कि आज 3:30 बजे चुनाव आयोग इस पूरे मामले को लेकर एक बड़ी घोषणा कर सकता है। चूंकि उत्तर प्रदेश चुनाव कहीं ना कहीं बेहद अहम है चुनाव आयोग को लेकर और उसमें ये उम्मीद भी जताई जा रही है कि 7 से 8 चरणों में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की जो चरण होंगे उसकी घोषणा फिलहाल चुनाव आयोग करेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 5 राज्यों में चुनाव को लेकर चुनाव आयोग की जो तैयारियां हैं उसको लेकर चुनाव आयोग ने पिछले महीने से ही तैयारियां शुरू कर दी थी। कई फिलहाल जो अधिकारी हैं उन्होंने कई राज्यों में भ्रमण किया है, कई राजनीतिक पार्टियों से मुलाकात भी की गई थी चुनाव आयोग के द्वारा और उसके बाद वर्चुअल मीटिंग भी हुई है। चुनाव आयोग में पिछले 1 महीने से लगातार मीटिंग और बैठकें चल रही हैं और आज 3:30 बजे ये फिलहाल उम्मीद जताई जा रही है कि चुनाव आयोग चुनाव को लेकर अपने जो तारीख है उसका ऐलान कर सकता है। जी तो बड़ी खबर, चुनाव आयोग ने सभी चुनावी राज्यों की समीक्षा करने के बाद अब डेट्स को फाइनल कर लिया है। आज 5 राज्यों के चुनाव की तारीख की घोषणा कर दी जाएगी। ये कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी चुनाव आयोग ने कई राज्यों में फिलहाल चुनाव करवाए हैं कोविड के मद्देनजर। अगर उपचुनाव की बात करें तो उसमें भी फिलहाल उन्होंने चुनाव करवाए हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो ओमिक्रॉन का संक्रमण है इसको लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय भी बेहद चिंतित है, क्योंकि लगातार जो संक्रमण है वो बढ़ रहा है। लेकिन इसके मद्देनजर अगर टीकाकरण की बात करें तो फिलहाल स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से टीकाकरण में भी काफी तेजी लाई गई है। तो इस बार आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि हो सकता है कुछ नई घोषणाएं चुनाव आयोग करे कोविड प्रोटोकॉल के मद्देनजर। हालांकि पिछली बार की अगर बात करें तो चुनाव आयोग ने जो कोविड प्रोटोकॉल है उसका पूरा नियम जो है वो लागू भी किया था, जिसमें तमाम जो वोटर्स हैं उनको जो कोविड नियम है उसका पालन करना होगा, तमाम जो बूथ पर अधिकारी होंगे उनको भी कोविड नियमों का पालन करना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होगा। जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं वहां पर उनको भी कोविड गाइडलाइन के मुताबिक ही तैनाती दी जाएगी। तो ये फिलहाल तमाम जो तैयारियां हैं चुनाव आयोग ने पहले कर रखी हैं। लेकिन ओमिक्रॉन जो नया वेरिएंट है उसको लेकर यह उम्मीद जताई जा रही है कि चुनाव आयोग निश्चित रूप से कुछ नई घोषणाएं कोविड नियम के तहत कर सकता है। जी तो विधानसभा चुनाव ऐसे समय में हो रहे हैं जब देश में कोरोना की तीसरी लहर का खतरा बना हुआ है। मुंबई, दिल्ली जैसे शहर कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट से पहले ही बेहाल हो चुके हैं। अब बाकी शहरों पर भी इसका खतरा मंडरा रहा है। कोरोना और उसके नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की वजह से देश भर में हालात लगातार खराब हो रहे हैं। इसको देखते हुए भारतीय निर्वाचन आयोग 5 राज्यों में चुनाव के दौरान कोविड प्रोटोकॉल और सख्त कर सकता है, यानी कि पाबंदियां और भी ज्यादा बढ़ाई जा सकती हैं चुनावी रैलियों और प्रचार प्रसार के दौरान। इसके अलावा आयोग चुनावी रैलियों के नियम और भी कड़े कर सकता है।
तो आपको बता दें कि आयोग ने कहा है कि विधानसभा चुनाव के दौरान अधिकारी और कर्मचारी का वैक्सीनेटेड होना जरूरी होगा। इसके अलावा आयोग मतदाताओं पर चुनाव अधिकार के चलते वैक्सीनेट होने की अनिवार्यता नहीं लागू करेगा। तो चलिए अब आपको बता देते हैं कि कहां कितने चरणों में मतदान हो सकता है, क्या कुछ ऐलान हो सकता है इलेक्शन कमीशन द्वारा। तो रिपोर्ट्स के मुताबिक आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में 8 चरणों में मतदान कराए जा सकते हैं, जबकि पंजाब में 3 चरणों में मतदान कराने का ऐलान संभव है। इसके अलावा मणिपुर में 2 चरणों में, गोवा और उत्तराखंड में 1-1 चरण में मतदान कराने का ऐलान हो सकता है। तो आज 3:30 बजे चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और आज 3:30 बजे बड़ा ऐलान चुनाव आयोग द्वारा किया जाएगा। 5 राज्यों में चुनाव के तारीखों की घोषणा कर दी जाएगी। और खबरों का रुख करें